इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। ये समीकरण लिखा हुआ है x प्लस 2y बराबर 5 और लिखा नीचे समीकरण नंबर 1 और दूसरा समीकरण है ये 2x प्लस y बराबर 5। इसको हम लगाएंगे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में देखते कि आज समीकरण नंबर 1 में हमने देखा है यहाँ लिखा है x प्लस 2y बराबर 5 और दूसरे वाले समीकरण में लिखा है 2x प्लस y बराबर 5। यहां हम देखेंगे या तो आप y को बराबर कर लो या फिर x को बराबर कर लो, क्योंकि यहां संख्या में सेम करने पड़ेंगे। तो हम पहले y को बराबर करेंगे। देखो क्या करते हैं हम इसमें, यहाँ पर 2y है लेकिन यहाँ पर y है, तो क्या करें कि यहाँ पर 2y हो जाए। तो यहाँ पर लिखोगे आप समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर अब 2 में समीकरण करेंगे यहां से, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 4x प्लस 2y बराबर 10। समीकरण नंबर ये तीसरा निकल के आ गया। हमने इसमें 2 से गुणा कर दिया, यहाँ पूरे में गुणा होगा इस तरफ से लेकर इस तरफ। अब यहाँ पर लिख लो आप, नीचे वाला भी लिख लो x प्लस 2y बराबर 5। समीकरण नंबर 2 इनको जोड़ दो, यहाँ पर लिख लोगे आप घटाने पर क्यों लिखा, क्योंकि यहां समान चिन्ह है, प्लस यहां भी है प्लस यहां भी है। अब घटाने पर लिखा जाए तो बीजगणित में रूल है कि इनके निशान चेंज हो जाते हैं। यहां भी निशान चेंज कर दो, यहां भी कर दो, यहां ये कट गए 2y से 2y, तो 4 में से 1 चला जाएगा 3x बराबर 5। तो x बराबर निकल के आ जाएगा 5/3। एक तो मान हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो। यहां लिखोगे आप x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 ये लिखा है x प्लस 2y बराबर 5। x का मान कितना आया है, 5/3 आया, तो x के 5/3 रख दो, प्लस 2y बराबर 5। अब क्या करेंगे हम, तो यहां से 2y बराबर लिख लो आप, 2y बराबर 5 माइनस ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 5/3। इनको घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा 2y बराबर 5 या 15 में से 5 चला जाएगा 10/3 हो जाए। इनका कैची गुणा लगाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 6y बराबर 10। तो y बराबर हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा 10/6। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। x बराबर निकल के आया है 5/3 और y बराबर निकल के आया है 10/6। इसको काट भी सकते हो, इसको काट के लिख सकते हो आप 5/3। 2 5 10 2 3 6, ये सेम आएगा। इसका x का मान भी 5/3 आ रहा और y का मान भी आ रहा 5/3, तो बराबर है ये। तो इस तरीके से हम विलोपन विधि से इसको लगाते हैं। इसी को हम लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, तो देखो इसको हम लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, यहां से कोई भी समीकरण से आप x का मान निकाल लो, तो यहां से हम निकाल लेंगे x बराबर 5 माइनस 2y। ये निकल के आ जाएगा हमारा समीकरण नंबर तीसरा हो गया। ये हमने यहां से x का मान निकाला तो इस 2 को इस तरफ डाल दिया हमने, तो माइनस का हो जाएगा 2y। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में लगा दो। अब x का मान इसमें नहीं लगाना, यहां से मान निकाला हमने। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, समीकरण 2 में हम रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट ले लो यहां पर, क्योंकि x का मान जो है अब 5 माइनस 2y ब्रैकेट बंद प्लस y बराबर 5। इसको निकालो, क्या निकाल के इसके अंदर प्रवेश करो तो हो जाएगा 10 माइनस 4y प्लस y बराबर 5। तो यह घटाएंगे क्या हो जाएगा, इसको ये 4 में से 1 चला जाएगा, माइनस का 3y बराबर 5 माइनस 10। ये 10 उस तरफ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस 3y बराबर बचेगा माइनस के 5। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y बराबर निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ पर बराबर y बराबर निकल के आ जाएगा 5/3।
तो y का मान निकल के आ गया 5/3। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो तो यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर यहां करेंगे हम इसको 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है x बराबर लिखा हुआ है तीसरा समीकरण 5 - 2y लिखा हुआ है। तो y का मान निकला है 5/3। तो x बराबर 5 - 2 गुणित 5/3 कर दो यहाँ पर। तो x बराबर ये निकल के आएगा 5 - 10/3। इसको लिखे 5 × 15। तो x बराबर 10, ये आके निकल के आ जाएगा 5/3। 5 × 15, 15 में 10 चले जाएंगे तो 5/3 आंसर निकल के। दोनों की समान आ रहे, विलोपन विधि से भी आंसर वही आएगा और प्रतिस्थापन विधि से वही आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन विधियां अलग अलग है सिर्फ। तो ये 5/3 सही से लिखो यहाँ पर 5/3। x बराबर 5/3 और y बराबर 5/3। आंसर सेम आएंगे, थोड़ी चेंजमेंट है, प्रतिस्थापन विधि कुछ अलग है और विलोपन विधि कुछ अलग है। तो इस तरीके से दोनों विधियों से बड़े आसानी से समीकरणों को हल कर लेंगे।